ये जूते पॉलिश करने वाला लड़का जानबूझकर हर बार जूते बहुत धीमे धीमे चमकाता था ताकि वो ग्राहकों की बिजनेस बातों को ज्यादा सुन सके। ग्राहक के जाते ही वो जो कुछ सुनता था उसे अपनी एक नोटबुक में लिख लेता था। यही वित्तीय ज्ञान उसे अमीर बनने की प्रेरणा देता था। बड़ा होने पर उसकी तेज नजर ने एक महत्वपूर्ण बात नोटिस की। शहर के एक इलाके में कई घर खाली पड़े थे, जबकि दूसरे इलाके में परिवार तंग जगहों में रहते थे। उसे समझ आया कि यही मौका है। उसने योजना बनाई कि खाली पड़े घर वाले इलाके में प्रॉपर्टी खरीदे और उन्हें अच्छे घर की तलाश में कामकाजी परिवारों को किराए पर दे दे। एक दिन उसकी नजर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर पड़ी। उसने उसके मालिक को ढूंढा और उसे कम कीमत में खरीदने की कोशिश की। मालिक ने $35,000 मांगे, लेकिन उसके पास सिर्फ 30,000 थे। उसने कहा कि बाकी पैसे वो फ्लैट किराए पर देकर चुका देगा। मालिक को उसकी सोच पसंद आई, लेकिन वो जोखिम नहीं उठाना चाहता था। निराश होकर वो लौटने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे कैलेंडर पर गई, जो पास के बैंक मैनेजर का गिफ्ट था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर उसके पास पैसे कम हैं, तो बैंक से लोन क्यों न ले ले। वो तुरंत मकान मालिक को अलविदा कहकर कैलेंडर पर दिए बैंक में जा पहुंचा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उसे मैनेजर से मिलने नहीं दिया। मजबूरी में वो बैंक के गेट पर इंतजार करने लगा। मैनेजर के ऑफिस से निकलते ही वो तेजी से उनके पास गया और खुद को मकान मालिक का जानकार बताकर $5,000 का लोन मांगने लगा, लेकिन मैनेजर ने उसे मना कर दिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसी शाम मकान मालिक का फोन आया। उसे लगा कि शायद वो उसे डांटेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। मकान मालिक ने न सिर्फ उसके हौसले की तारीफ की, बल्कि उसका गारंटर बनने की पेशकश भी कर दी। ये सुनकर उसकी आंखें भर आई। उसकी लगातार मेहनत आखिर रंग लाई। प्रॉपर्टी उपलब्ध होते ही पहले ही दिन उसने उसे एक ऐसी महिला को किराए पर दे दिया जिसे घर की आवश्यकता थी। ठीक जैसा उसने सोचा था, मांग उम्मीद से ज्यादा थी। उसने जल्दी ही बाकी पैसे भी मालिक को लौटा दिए और अपना वादा निभाया। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। जब उसने बिजनेस बढ़ाने के लिए फिर से बैंक जाकर लोन मांगा, तब भी मैनेजर उससे मिलने से बचता रहा। परेशान मगर अड़ेग उसने चारों ओर देखा और नोटिस किया कि उसी ऑफिस बिल्डिंग में 7 बैंक हैं। फिर उसके मन में एक साहसी विचार आया, अगर वही बिल्डिंग उसकी हो तो फिर बैंकें उसे मना नहीं कर पाएंगी और मालिक होने के नाते वो फाइनेंस के बारे में और भी सीख सकता था। उसने एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को ढूंढा, उसे अच्छे कपड़े पहनाए और बिल्डिंग के मालिक से बात करने भेजा। रात में वो खुद बैंक बिल्डिंग पर गया, सारे जरूरी आंकड़े जुटाए और कंस्ट्रक्शन वर्कर को याद करवा दिए। बिल्डिंग की असली कीमत $24 लाख थी, लेकिन उसके गणित और तैयारी की वजह से वह उसे $15 लाख में आसानी से खरीदने में सफल रहा। इसके बाद सब बदल गया। बैंकिंग अब उसका सम्मान करने लगी। बिल्डिंग का मालिक होने के कारण उसे आसानी से लोन भी मिल जाता था। स्थिर फंडिंग से उसका रियल एस्टेट साम्राज्य तेजी से फैलने लगा। अपने शिखर पर वो 170 प्रॉपर्टी का मालिक था और यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति संघ तस्वीर भी खिंचवाई। उसने सच में अपना बचपन का सपना पूरा कर लिया।